हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम क्लास नाइन्थ नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैथ की DPS डेली प्रैक्टिस सेशन की जो सीरीज चलाई हुई है, चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज हम इसी क्रम में आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं, और वो चैप्टर होगा एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन, ठीक है। मैं अपना वीडियो कैप्चर डिवाइस ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो मैं राइट साइड भी लिख देता हूँ, कभी कभी वीडियो के नीचे वो छिप जाता है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो मैं उसको ऑफ कर दे रहा हूँ। आई होप आई एम ऑडिबल, है ना। और मैं चलता हूँ अपने DPS के इस नए चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर आपके साथ है, चैप्टर नेम है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन। ये हमारा क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा, है ना। टॉपिक क्या, चैप्टर है, ठीक है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं ना, सर्कल, ट्रायंगल। तो इस प्रकार इस वाले वीडियो में हम एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर मैं एक वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट छोटा सा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। और एक क्या होता है? नॉन पैरेललोग्राम, ठीक है। नॉन पैरेललोग्राम। क्लियर हो पा रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए पैरेललोग्राम में आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना। इट मीन्स ऐसे कह लिया जाए कि जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम है, जितने भी रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एक पैरेललोग्राम तो खुद ही होता है ना, समझ पा रहे हैं। रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर रोम्बस हो गया। क्या हो गया? रोम्बस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इनमें रहेगी, ठीक है। देखिए ऑल स्क्वायर्स आर नॉट, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है? इस प्रकार से इसमें रिलेशन है। इसी प्रकार नॉन पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, जैसे ट्रेपीजियम हो गया। क्या हो गया? ट्रेपीजियम, है ना, काइट, ये सब आ जाएंगे। और अदर्स, अदर्स मतलब जो और आप बना सकते हैं, ठीक है, वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है ना, ये नॉन पैरेललोग्राम। इट मीन्स पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में देखने को आपको मिल जाएंगी, बट स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या करिएगा? खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल मेजर्स 2.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन डायगोनल मेजर्स 2.6 सेंटीमीटर। देखिए, अब देखिए अगर यहाँ पर इसको आप समझिए, तो ये क्या पूछ रहा है, नॉर्मली स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, जिसका जो डायगोनल है वो 2.6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ अगर देखें तो क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। क्या? स्क्वायर्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स के स्क्वायर कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बना लूँ एक, मान लीजिए ये है, ठीक है, स्क्वायर मानिएगा इसको आप। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, ये हो गया और ये हो गया, दो डायगोनल्स हो गए, दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए ये डायगोनल का लेंथ 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले का भी क्या हो जाएगा? 2.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो पा रहा है? तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
d1 इंटू d2/2, है ना। ये देखिए ये रोम्बस का फार्मूला, किसका, रोम्बस वाला फार्मूला, लेकिन रोम्बस ये सेटिस्फाई करता है, क्या होता है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोम्बस का फार्मूला सेटिस्फाई कर जाएगा। d1 d2 दोनों सेम है, इट मीन्स यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, d1 की वैल्यू कितनी रहेगी 2.6, d2 की भी वैल्यू 2.6/2, ठीक है। यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.3, है ना, 1.3, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 6 78, है ना, 13 2 26, और यहाँ पर 7 ऐड हो जाएगा, है ना, 7 ऐड होगा तो यहाँ पर 33 कितना हो जाएगा 33, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 प्लेस डेसिमल, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 3.38 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा, किसका, इस स्क्वायर का, जिस स्क्वायर का डायगोनल कितना है 2.6 सेंटीमीटर, 3.38 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का खेला है, अगर आपको ये पता है कि जितने स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस के रोम्बस हैं, ठीक है, मतलब रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस ये 90 डिग्री ऐसे करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, इजी मेथड है, वो लेंदी मेथड है, ठीक है। तो आप हमेशा इजी मेथड में और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का करा है, एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हैज, यहाँ पर हैज एरिया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, है ना। इसमें कह रहा है कि एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है आइसोस्केलस, क्या होता है आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, और क्या कर रखा है राइट एंगल, इट मीन्स ये कुछ इस प्रकार होगा, ये देखिए ऐसे होगा, है ना, यूँ समझिए, ये बेस और हाइट इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, बेस और हाइट क्या होंगे इसमें, ए बी सी अगर मैं नाम दे दूं, है ना, सॉल्यूशन के तौर पे देख लिया जाए, क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कितना है एरिया इसका 200, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी आपका लिखिए। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, किसका लेंथ पूछा, ये पूछा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, किसका पूछा हाइपोटेन्यूज का, है ना। एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, आई होप ये सब आपको पता होंगे तभी आप इसको करिएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, बेस ये है, हाइट ये है, दोनों क्या है सेम है, क्या है सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है, अगर मैं बेस भी एक्स मान लूँ तो ये भी क्या रहेगा, हाइट भी क्या रहेगा एक्स रहेगा, क्या रहेगा एक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया एक्स इंटू एक्स, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा 400, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर है इधर कर देगा रूट में हो जाएगा, इट मीन्स एक्स की वैल्यू रूट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 किसका स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से अगर आपको दिक्कत है तो आपके सीरीज में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक वीडियो है, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये एक्स की वैल्यू आई है, ध्यान दीजिएगा क्या है एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको हाइपोटेन्यूज, एक्स क्या है बेस भी है हाइट भी है, अब क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज, क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ सीरियस करके आपके लिए जगह लेता हूँ थोड़ा सा, क्या करिए आप हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना, हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, ये कहता है। अब हमको क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना। देखिए बेस का वैल्यू कितना रहेगा 20 ही रहेगा, इट मीन्स 20 का स्क्वायर, है ना, प्लस हाइट की वैल्यू यहाँ पर भी 20 रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइसोस्केलस
ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रख दीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 यहाँ पर क्या हो गया 400 प्लस 20 यहाँ पर क्या हो गया 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 800, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर आ जाएगा रूट में कर देगा, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 800, क्या हो जाएगा 800, ठीक है। अब 800 का क्या करिए आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 800 का। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल जाएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए इसका 800 का क्या करिए फैक्टराइजेशन करिए, है ना। यहाँ पर 800, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया कोई बात नहीं, यहाँ 400, यहाँ पर 2, यहाँ पर 200, यहाँ पर 2, यहाँ पर 50, यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या है 2, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, क्या बना है ना 2, यहाँ पर 400 हो गया, यहाँ पर 200, यहाँ पर 2, यहाँ मिस्टेक हो गया, वन स्टेप वी मिस हियर, है ना। यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ एक 2 में और यहाँ पर कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 100 कर लीजिए, फिर यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्या होगा 50, फिर यहाँ पर एक मिनट में यहाँ से इरेज कर फिर से कर देता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 800 ये कर लीजिए, ठीक है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 400 है ना, यहाँ 2, यहाँ 200, यहाँ पर 2, यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 50 प्लस यहाँ 2, यहाँ 25, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पर 1, क्लियर हो पा रहा है। देखिए ये 2 पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बन रहा है, ये 5 पेयर बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 आउट हो जाएगा, आउटर पार्ट में हो जाएगा √2 बचेगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा ये अंडर रूट है, क्या है ये सभी अंडर रूट है, क्या है अंडर रूट है, आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट है ना। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए है ना, अंडर रूट नहीं बना पाए तो वैसा बना दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 20√2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 20√2 सेंटीमीटर, दैट इज हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया 20√2। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन वेरी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। और रेक्टिलिनियर के फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी फॉर्मूले कम से कम आपको है ना मुंह पे होना चाहिए, है ना, एकदम मतलब याद होना चाहिए, कोई भी पूछे आपको तुरंत जवाब, है ना। अगला क्या है द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब दैट कैन बी फिटेड इन ए रूम 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर विड्थ। इसमें ये कह रहा है कोई रूम है ना, उसमें स्क्वायर स्लैब्स कितने बन सकते हैं, क्या स्क्वायर स्लैब, जैसे मैं यूं कहने की कोशिश करूं, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ रहा है, ये है मान लीजिए ये क्या है रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, ये 10.5 मीटर क्या है लॉन्ग है, ठीक है, क्या है ये लॉन्ग है, ठीक, और 3 मीटर क्या है विड्थ है, इट मीन्स ये 3 मीटर यहाँ पर क्या है विड्थ है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितने स्क्वायर स्लैब, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, कितने स्क्वायर बन सकते हैं ऐसे पूछ रहा है, ये कितने स्क्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर स्लैब्स इसमें फॉर्म हो सकते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेता हूँ देखिए लेट सपोज मानिए जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या मान लिया मैंने एक्स, क्या करते हैं सॉल्यूशन के तौर पर अगर हम देखें लेट, देखिए ये क्या होगा लेट, एक प्रकार से ये कहते हैं लेट द नंबर ऑफ क्या होगा द नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया मैं एक्स स्क्वायर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर कितने मैंने मान लिए एक्स बन रहे हैं, ठीक है, कितने मान लिए एक्स मान लिए, क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए अगर एक्स है ना, क्या है एक्स स्क्वायर बन रहे हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर बन रहे हैं तो उनका लेंथ और ब्रेथ भी कितना होगा एक्स ही होगा, क्या होगा
एक्स यू होगा। ऐसे यूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आप क्या काम कर लीजिए, ये जो रूम है ना, एरिया ऑफ रूम निकाल लीजिए। क्या करिए, एरिया ऑफ रूम, ठीक है, एरिया ऑफ रूम है ना। इसको अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं अभी रुक जाइए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एरिया ऑफ रूम कितना हो गया, 10.5 इंटू 3 मीटर, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, और यहाँ क्या हो जाएगा 301 हो गया, यहाँ पर 300 और 1 कैरी हुआ था, 1 हो गया, 3×1 = 3, इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया इतना मीटर स्क्वायर, क्या हो गया इसका एरिया हो गया। देखिए अब यूँ आप समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए इसका आपको क्या पूछा है, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स बनेंगे, है ना। जितने नंबर्स बनेंगे उतना ही उसका एरिया होगा। इट मीन्स आप ये समझिए कि जितना एक का स्लैब होगा एक स्क्वायर का, उतना ही एक का एरिया हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम क्या कहते हैं 31.5 मीटर स्क्वायर का अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर रूट निकाल दें, क्या करें स्क्वायर रूट अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे रुके आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप इसको थोड़ा करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कहीं से मिस टाइप हो गया, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सही है या नहीं, इसका भी थोड़ा सा मैं चेकअप करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, जहाँ से मैं लिया हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पर कहाँ गया, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। The least number of square slab that can be fitted in a room of 10.5 and 3 meter wide। यहाँ पर कुछ न कुछ मिस्टेक है। 10 meter slabs and can be fitted in a room of room 10। ऐसा काम करते हैं हम, इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्या करता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ, इसको हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक मुझे लग रही है। क्या है मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को अभी आप रोक दीजिए, क्या करिए इसको ना करिए, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, क्या करिए ड्रॉप करिए अभी क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन मैं देख लूँगा फिर मैं बताऊँगा, क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है, if the diagonal of a rectangle is 30 centimeter and its perimeter is 34 centimeter, then its area will be in square centimeter, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है, कोई रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल क्या है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर कितना है 34 सेंटीमीटर है, इसका एरिया पूछा है। क्लियर है। यूँ अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूँ, देखिए यूँ ऐसे कह रहा है कुछ, ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया ब्रेथ, है ना, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ, और इसका डायगोनल कितना है, इसका डायगोनल कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कितना है 34 सेंटीमीटर। आप इसका नेम दे दीजिए ABCD, ठीक है। अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर इसका है, तो 30 सेंटीमीटर ये भी होगा, ठीक है। दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना हो गया 34 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए रेक्टेंगल के क्या होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर नॉट परपेंडिकुलर, क्या करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास कितना है 34 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक काम आप कर सकते हैं, इसको मैं यूँ करने की कोशिश करूँ, पेरीमीटर आपके पास कितना है 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है 30 सेंटीमीटर है, तो आपके पास एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से
द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इतना, पेरीमीटर इतना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर मैं यूँ करने की कोशिश करूँ तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल, क्या सॉरी यहाँ पर ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पर क्या हो गया एल प्लस बी आप कर लिए, ठीक है। यहाँ एल प्लस बी करते मान इट मीन्स एल प्लस बी, एल क्या है लेंथ है और बी ब्रेथ है ना। तो बी ब्रेथ होने के बाद आप क्या काम कर लीजिए, यहाँ पर ये 2 इधर क्या आएगा बट्टे में हो जाएगा 34 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू एल प्लस बी। इट मीन्स एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 70 मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया है ना। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 17 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप कर लीजिए, ये हो गया 30/2 इधर से हो जाएगा, 13/2 इधर से हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 13/2 इधर से, 13/2 इधर से, अगर यहाँ पर मैं ये कर दूँ है ना, तो ये हो गया। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप विदाउट डायगोनल को यूज किए हुए आप कैसे कर सकते हैं। आप क्या करिए 17 है, आप गेस करिए ऑप्शन के थ्रू, क्या 17 का सम ये 442 हो सकता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेंथ हमारे पास क्या हो सकता है, लेंथ क्या हो सकता है हमारे पास, लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यूं करिए लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा 12 और ब्रेथ 5। देखिए ये क्या होगा ब्रेथ 5, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ये होगा, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक आप ऐसे ट्रिक लगाइए, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से क्या करिए पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस, तब आप समझ जाएंगे अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या करिए पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर कितनी है एल और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 17 है, ठीक है। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए एल इंटू बी की, किसकी वैल्यू चाहिए एल इंटू बी की वैल्यू निकलते मान हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया, क्या आएगा एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्या है बहुत शानदार है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देखिए कैसे क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया एल प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है 12 आ चुका है, ठीक है। अब क्या करिए आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए दोनों का स्क्वायर, क्या करिए दोनों का स्क्वायर, दोनों साइड कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ पाइथागोरस अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये क्या है बेस है, ये क्या है हाइट है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज, क्या है ये रहा हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर, क्या सी ए स्क्वायर यानी डायगोनल सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ सी ए स्क्वायर, क्या सी ए स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी इक्वल टू 144। क्लियर हो पा रहा है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एल इंटू बी हमको चाहिए है ना, एरिया हमको क्या चाहिए एल इंटू बी। सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर 13 है, डायगोनल पूरा कितना है 13, इट मीन्स 169 प्लस 2 इंटू एल बी 144, ये 169 है ना, क्या है ये 169 और इस तरफ कितना है 144, कितना है 140, सॉरी यहाँ पर एक जगह मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 17 था, क्या था
17, क्या था 17, यहाँ पर हो जाएगा 289, यहाँ पर 289 ये हो जाएगा, 289 ये हो जाएगा और 289 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 289 माइनस 169, यहाँ पर 2LB, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0, 8 में 6 गया 2 और यहाँ पर 1 है ना। अब देखिए अब 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, L इंटू बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये L इंटू बी हमारा क्या है, L इंटू बी ही क्या है एरिया, क्या है यही क्या है एरिया। ठीक है, क्वेश्चन वेरी ट्रिकी था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एब्सोल्युटली करेक्ट, एरिया। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं L और B की वैल्यू कितना आएगा, 12 और 5, कितना 12 और 5 आएगा, कितना आएगा 12 और 5। क्यों, देखिए मैं यहाँ तक क्यों नहीं आना चाह रहा था, देखिए आप अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के थ्रू देना चाहिए, है ना, तो मैं ये आपको होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चन वेरी इजी है, क्या है वेरी इजी रहेगा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं होमवर्क पे इसको लिख दे रहा हूँ। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ द बेस बी। इसमें कह रहा है एक मान लीजिए ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ऐसे समझ लीजिए, ये बी है, ये बी है, ये बी, ये बी। ठीक है, ये मान लीजिए ABCD, ये क्या है स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल हो गई, है ना। अब इसमें कह रहा है इसकी जो एरिया है ना, बी की साइड की जो एरिया है, मतलब इस स्क्वायर की जो एरिया है वही एक ट्रायंगल की एरिया, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, लेट अस सपोज मान लीजिए, है ना ट्रायंगल, आप राइट एंगल ट्रायंगल मैं ना बनाऊँ नहीं तो अभी आप कहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लीजिए ये बी है, इसका क्या है बेस क्या है बी है, A इंटू बी इंटू सी। और क्या पूछा है ये एल्टीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है ये एल्टीट्यूड। दोनों का एरिया क्या है इक्वल है, एरिया क्या है इक्वल है ना। तो यहाँ पर आप क्या काम करिएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए एल्टीट्यूड आपसे पूछा है, क्या पूछा है एल्टीट्यूड को मैं h मान लेता हूँ, क्या करता हूँ h मान लेता हूँ। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हो पा रहा है, बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, तो आपको यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी बी के टर्म में। किसके टर्म में निकलेगी बी के टर्म में। क्वेश्चन वेरी इजी है, आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक, DPS का जो ये वीडियो चल रहा है, ये जो चैप्टर वाइज वीडियो चल रहे हैं, इसके बाद इसी क्रम में आपके साथ आएगा 3D, है ना, जहाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सब चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप के हैं, क्या है ट्रिकी टाइप के हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।